करेंगे जो ई कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट के बारे में कि जो भी कोई ऑनलाइन स्टोर होता है वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अराउंड रिवॉल्व करता है। प्रोडक्ट्स के बगैर कस्टमर ब्राउज नहीं कर सकते, अपने ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते या परचेजेस नहीं कर सकते। तो जो भी स्टोर्स होते हैं उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी सेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें इमेजेस और डिस्क्रिप्शंस ऐड कैसे करेंगे, उन्हें वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना, उनकी प्राइसेस सेट करना, उनके वैल्यूज क्रिएट करना और ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट्स हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं और बेसिक अकाउंटिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग वेबसाइट ई कॉमर्स पे जाके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें प्रोडक्ट नहीं शो हो रहे और जब हम फ़िल्टर हटाएंगे पब्लिश का तो हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में हैं बट वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं हुए हुए तो वो हमें शो होंगे। तो अभी हम सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं फैमिली टूर पैकेज। अब ये फैमिली टूर पैकेज है हमारा ये प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोगों ने इसमें अगर परचेज़ करनी है तो हम परचेज़ के ऊपर मार्क कर देंगे, लेकिन अभी हम इसको सेल्स नहीं करने देते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप पे अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, कि हम कौन सा आइटम बेच रहे हैं। अब कॉमन जो प्रोडक्ट की टाइप है वो यही है, गुड सर्विसेज और कॉम्बो। अब यहाँ पे हम सर्विस सेल करें तो हम सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर हम इसे एज अ पैकेज सेल करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कस्टमर खुद सेलेक्ट कर ले कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो हम कॉम्बो कर देंगे, लेकिन अभी हम इसको सर्विस ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स प्राइस। फिर सेल्स प्राइस में हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट हमने कस्टमर से चार्ज करनी है कोई भी टैक्सेस या डिस्काउंट से पहले, लेट्स सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये हमारी है 75,000 इस जो टूर का पैकेज है इसकी प्राइस। इसके बाद हमारा सेल्स टैक्स इसके ऊपर 17% अप्लाई होगा। हम यहाँ से चाहें तो हम कोई और टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको 17% ही रहने देते हैं। और कॉस्ट अगर हमें लिखनी है कि हमारे टूर पैकेज की कॉस्ट कितनी है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है 75,000। ये हमारा एक्चुअली हमें मार्जिन कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। कैटेगरी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी ये टूर पैकेज है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रेफरेंसेस, यहाँ पे कोई ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट की इमेज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ से कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने कोई अपलोड करनी है इमेज तो हम यहाँ से करेंगे, अगर किसी इमेज का हमने यूआरएल मतलब लिंक ऐड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम लेट्स सपोज इस इमेज को हम ऐड कर देते हैं तो ये इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें है क्रिएट ऑन ऑर्डर। अब ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ब्रीफली पहले हमने दिया हुआ है तो अभी हम लोग जस्ट ओवरव्यू देंगे कि ये जो है मेनली सर्विसेज के लिए यूज़ होता है कि जब कोई कस्टमर कोई ऑर्डर कंफर्म करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोई सच एज हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट या टास्क क्रिएट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो हम लोग अगर कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई टास्क क्रिएट कर देगा कंसल्टिंग से रिलेटेड। तो अगर हमारा टूरिज्म बिजनेस है उसके लिए हम ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल टास्क के लिए क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर अब अगर हम लोगों ने देखना है कि एसेसरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, एसेसरी प्रोडक्ट्स होती हैं कम्प्लीमेंट्री आइटम होते हैं रिलेटेड टू आर मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो फैमिली टूर पैकेज के साथ कस्टमर्स को और क्या ज़रूरत हो सकता है, हम लोग कह देते हैं स्लीपिंग स्लीपिंग बैग कर देते हैं। उसके अलावा उन्हें क्या चाहिए हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कैंपिंग, हम लोग कह देते हैं कैंपिंग टेंट रेंटल। कि हम उन्हें रेंट पे टेंट भी जो है कैंपिंग टेंट भी उन्हें दे सकते हैं। अगर फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं उसके बाद हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अब अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में हम लोग ये सब्सटीट्यूट होते हैं। जब भी कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है तो उसके लिए बेस्ट फिट नहीं है और या फिर अनअवेलेबल है तो वहाँ पे वो उसको अल्टरनेट प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कह देते हैं यहाँ पे
अपने डिफरेंट टूर के जो पैकेजेस हैं हम लोग वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्राइसेस। अब प्राइसेस में क्या होगा, ये प्राइस लिस्ट जो हम लोगों ने हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एडिशनल ऑप्शन होते हैं कि हम प्राइसिंग के ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट जो होते हैं ये अलाउ करते हैं हम डिफरेंट प्राइसेस अपने डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफाइन कर दें, या हम अपने डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस सेलेक्ट करना, जो अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारी कोई कंपेन्स चल रही हैं, तो हम हमारे कस्टमर्स को अब जैसे हमारा समर का डिस्काउंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए है, वीआईपी कस्टमर्स के लिए है, या सीजनल प्रमोशंस है। तो अब यहाँ पे हम मिनिमम क्वांटिटी उनकी सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसिंग के जो रूल है वो क्वांटिटी की, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइसिंग के जो रूल हैं वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज, कि कितनी उन्होंने क्वांटिटी परचेज की है। अगर उन्होंने एक टूर बुक किया है तो उसकी स्टैंडर्ड प्राइस होगी, अगर उन्होंने 5 टूर के पैकेजेस लिए हैं तो उन्हें एक ग्रुप डिस्काउंट मिलेगा। फिर उसके बाद पैकेजिंग में क्या होता है, ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है, प्राइसेस वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन पैकेजिंग साइज के। सर्विसेज के लिए ये एप्लीकेबल मोस्टली नहीं होता अनलेस हमारा जो बिजनेस है वो पैकेज्ड ऑफरिंग करता है। तो यूनिट प्राइस जो होती है, ये प्राइस होती है जो हम एक यूनिट के ऊपर एक यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर कस्टमर ने मल्टीपल यूनिट्स हमसे परचेज किया तो वो टू कैलकुलेट करेगा और उसे टोटल उसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग फीचर। ये जो है ऑल दो ये जो एरिया है ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कन्फिगर करता है, बट हम लोग इसे अगर अंडरस्टैंड कर लें तो इट विड बी गुड। फिर उसके बाद अगर हम लोग इनकम अकाउंट का देखें तो इनकम अकाउंट डिटरमाइन करता है कि सेल्स का जो रेवेन्यू है ये रिकॉर्डेड होगा हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में। कहाँ पे रिकॉर्डेड होगा, अब यहाँ से हम लोग कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको रहने देते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं एक कस्टमर ने एक टूर परचेज किया तो उसका रेवेन्यू पोस्ट होगा सिलेक्टेड इनकम अकाउंट में। हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे अगर हम लोग चाहें तो। इसी तरह अगर ये सेल्स इनकम, फिर इसी तरह एक्सपेंस अकाउंट जो है वो उसका क्या होगा कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए होता है जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। जैसे अब होटल की कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होंगे, गाइड की फीस होगी, फ्यूल के जो एक्सपेंसेस होंगे। तो जो बहुत सी कंपनीज होती हैं ये अकाउंट्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कैटेगरी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं।